हेलो एवरीवन। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक का डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है और उसे कैसे लिखेंगे इसका तरीका भी देख लिया था। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो उसके लिए हमने एक और मेथड देख लिया था कैसे करना है। वो मेथड कौन सा था? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, चलो फिर आज हम उसके आगे से यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये जो सिग्नम फंक्शन हमें दिया हुआ है, यानी सिग्नम फंक्शन ऑलरेडी हमने 11th में वैसे पढ़ लिया है कि क्या होता है। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि अब तुम ये सिद्ध करो, प्रूव करो, शो करो कि ये जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन वो न तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि सिग्नम फंक्शन होता कैसा है और ये दिखता कैसा है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये डिफाइन करके दिया हुआ है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो अब देखो ये अगर हम इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ग्राफ समझने की कोशिश करें तो ये देखो ये एक्स वाई एक्सिस और ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम इसे प्लॉट करेंगे। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स की वैल्यू 1 है। यानी अगर हम अगर हम ओरिजिन से राइट साइड में चलेंगे, ठीक है, यानी x की वैल्यू जिधर पॉजिटिव होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इधर हमें क्या मिलेगा? इधर हमें फंक्शन की वैल्यू हर एक जगह, हर एक x जो कि ग्रेटर देन 0 है वहां पे वैल्यू क्या मिलेगी? 1। यानी हमें फंक्शन इस तरीके से मिलेगा, ग्राफ इसका इस तरीके से कि 1। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 0 1। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो बीच में मैंने ये ड्रॉ कर दिया ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पे तो वैल्यू मिलेगी नहीं क्योंकि 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 0। यानी 0 पे फंक्शन यहाँ पे है। ठीक है, हम दूसरे कलर से बनाएंगे ताकि वैल्यू पता चले। ठीक है, 0 पे यहाँ है और ये है। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इस तरीके से जा रहा है कि y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? y इज इक्वल टू 1, हर जगह पे 1। ठीक, और जब x लेस देन 0 है तो हमें क्या मिलेगा? -1। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, और ये जो मैंने गोला कर दिया ये नहीं करना था। ठीक, यहाँ पे भी डॉट। ठीक, यानी 0 से जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले हमें क्या मिलेगा? -1, और 0 के जस्ट बाद वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1। ठीक है, ऐसा फंक्शन है कि जैसे हमने कोई पॉजिटिव नंबर दिया 1 2 3 4 सबके लिए हमें 1 मिलेगा, और जैसे हमने कोई निगेटिव नंबर दिया -2 -3 -1.2 इस तरीके से इन सब वैल्यूज के लिए हमें क्या मिलेगा? -1। ठीक है, क्या मिलने वाला है? -1। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे गलती से ये यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब चलो हम लोग क्या चेक करेंगे? 1 1 और ऑन टू। ठीक है, अब देखो अब कोई भी ये देख के बता सकता है यहाँ से ग्राफ से जो मैंने मेथड बता रखा है, ग्राफिकल मेथड, कि अब ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं। अब देखो x इज इक्वल टू 1 के लिए 1, x इज इक्वल टू 2 के लिए 1, x इज इक्वल टू 3 के लिए 1। ठीक है, यानी कई सारी वैल्यूज के लिए हमें क्या मिल गया? y के सेम वैल्यू मिल रही है। यानी कि हमें मिला f1 पे भी 1, ठीक है, f2 पे भी 1, f3 पे भी 1, यानी
कि बहुत सारे डोमेन के एलिमेंट्स के लिए हमें सेम ही इमेज मिल रही है, तो क्या होगा, देयरफॉर fx is not fx is not 1 1, ठीक है, क्योंकि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस नहीं मिल रहे हैं, हमें एक ही 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज ऐसे बहुत सारी वैल्यूज के लिए हमें एक ही इमेज मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो ऑन टू है कि नहीं, तो अगर हम देखें तो फंक्शन का कोडोमेन क्या है, आर है, आर क्या है इस फंक्शन का, कोडोमेन, ठीक है, और इस फंक्शन का रेंज क्या है, ठीक है, तो रेंज में तो वही वैल्यूज आती है जो एफ एक्स की वैल्यूज होती है, यानी एफ एक्स जो हो सकता है, तो इस जो फंक्शन में है एफ एक्स क्या हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर -1 हो सकता है, तो हम लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू द सेट -1 0 1, ठीक है, यानी इमेज हमें क्या मिल रही है, या फिर 1 मिल रही है, या फिर -1 मिल रही है, या फिर 0 मिल रहा है, यही तो 3 वैल्यूज हमें मिल रही हैं, ठीक है, देयरफॉर या फिर हम यहाँ लिखें दिस इंप्लाइज दैट रेंज ऑफ f is not equal to codomain of f, codomain of f, therefore the given function is not on to, ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमें फंक्शन दिया गया है ये वाला सिग्नम फंक्शन, ये ना ही 1 1 है और ना तो ऑन टू है, ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सिग्नम फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है, कि सिग्नम फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे कि इज सिग्नम फंक्शन बाइजेक्टिव, तो आंसर क्या होगा, नो, एज सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, एज सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, चल अब देख जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू दिस सेट, b इज इक्वल टू दिस सेट एंड लेट f, यानी हमें फंक्शन भी डिफाइन कर दिया, इस बार फंक्शन हमें कैसे दिया हुआ है, इस बार हमें फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर्स में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे रिलेशंस दिए होते थे, ठीक है, बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, सो दैट f इज 1 1, यानी हमें दिखाना है कि जो f है वो क्या है, वो 1 1 है, ठीक है, अब देखो f जो है कहां से कहां तक डिफाइन है, f a से b तक डिफाइन है, और क्या दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है कि f में ऑर्डर पेयर 1 4 है, 2 5 है, 3 6 है, ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, ठीक है, ये यहाँ है a और ये हुआ सेट b, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन है f, ठीक है, अब देखो a में कौन कौन से एलिमेंट है, a में है 1 2 3, b में कौन कौन से एलिमेंट है 4 5 6 7, अब देखो फंक्शन में कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है, 1 का इमेज है 4 क्योंकि 1 4 पेयर है हमारे पास, 2 का इमेज है 5,
ठीक है, और 3 का इमेज है 6, 3 का क्या इमेज है 6, ये रहा। ठीक है, अब देखो हर एक रेंज का जो एलिमेंट है उसका जो प्री इमेज मिल रहा है वो यूनिक मिल रहा है। ठीक है, दो प्री इमेजेस नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, किसी दो एक्स के लिए हमें कोई सिंगल वाई नहीं मिल रहा है, यानी दो दो जो हमारे इनपुट हैं उसके लिए हमें आउटपुट सेम नहीं मिल रहा है, यानी ये फंक्शन क्या होगा, ये 1 1 होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस फॉर different values of x, the या फिर we get different images in the codomain। ठीक है, in the codomain B, therefore the the function f is f is 1 1। ठीक है, therefore f is 1 1। ठीक है, तो एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ऐसे ही चार्ट बना के नीचे ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं इतना लिख रही हूँ ये इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग इसी चीज को प्रैक्टिस करके एग्जाम में आसानी से लिख सके। ठीक है, लैंग्वेज इशू ना बने। ठीक है, चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो अब क्या कह रहा है, इसमें भी हमें सेम ही चीज चेक करनी है, 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में देखो एफ कहां से कहां तक डिफाइन है, आर से आर तक, यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर का सेट है। ठीक है, और फंक्शन जो हमारा है वो किस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ठीक है, और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 चेक करेंगे। ठीक है, 1 1 के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, फॉर सम x1 x2। ठीक है, x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, और ये जो r है वो क्या है, ये डोमेन है। ठीक है, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया, और क्योंकि fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 4x1, और fx2 की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 4x2। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद -4 से -4, या फिर हम पहले इसको इस तरीके से लिख लें, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। फिर अब -4 कैंसिल आउट होगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह देंगे, यहां से हम कह देंगे देयरफॉर f इज 1 1। तो f तो 1 1 हमें मिल गया। अब हमें क्या चेक करना है, ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो अब देखो ये जो फंक्शन है इसमें हम मान लो कोई भी लेट y बिलोंग्स टू r। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में ले रहे हैं। ठीक है, कोडोमेन में ले रहे हैं, y कहाँ पे है, कोडोमेन में। तो क्या हमें x में
कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा, मतलब ये जो हमारा सेट R है उसमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका जो इमेज है y उसका एक इमेज बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि लेट, ये हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, उसके बाद लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब वो हमें सोचना है कि कौन सा हमें ऐसा x मिलेगा, ठीक है। तो ये x क्या होगा, इसको देखने के लिए हम ये चीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, क्योंकि हमें y कोडोमेन में तभी ये इसके रेंज में होगा जब ये x के लिए, मतलब f किसी x पे लगाने पे वो y मिल जाए हमें, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें x को y के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या मिल जाएगी हमें, -4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, और x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन -4, और वी कैन से x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट 3 माइनस वाई अपॉन 4 बिलोंग्स टू R, ठीक है। क्यों, क्योंकि y हमारा R में है, ठीक है। तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 ये भी R में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये भी किस में बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा, ठीक है। किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी y की वैल्यू के लिए, यानी अगर हम कोई भी रियल नंबर ले, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा और हमेशा ही डिफाइंड होगी, चाहे y को तुम 0 क्यों ना ले हो। मान लो तुमने y को 0 ले लिया तो हमें x क्या मिलेगा, 3/4, यानी अगर हम f ऑफ 3/4 करें तो हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे, तो हम लिख रहे हैं देयर एग्जिस्ट बिलोंगिंग टू, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बिलोंगिंग टू R, सच दैट such that fx is equal to 3 minus 4x is equal to y, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ले, हम कोई भी एलिमेंट ले कोडोमेन में y, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक x मिल ही जाएगा जो कि इस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का होगा, इस वाले फॉर्म का होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज ना, ये बस मैंने देखने के लिए किया है, ये रफ है, ठीक है। ये ओवरऑल मेरा रफ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो तुम लोग भी अपने नोट्स में इसको कहीं कॉर्नर में ऐसे लिख लेना, ठीक है, ताकि बाद में रिमाइंड हो सके कि ये चीज आई कहाँ से है, ठीक है। तो इसको भी हमें कॉर्नर में रखना है ताकि हमें बाद में एग्जाम में ये कहीं रफ में लिख लेना, ठीक है। और ये जो है जहाँ पे फेयर लिखना, यानी जहाँ पे सही सॉल्यूशन लिखना वहां पे लिखना, ठीक है। चल, तो ये हमें मिल गया, तो अब हम क्या कह देंगे कि देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू, ठीक है। अब एफ एक्स ऑन टू क्यों है, क्योंकि हमने कोडोमेन से कोई एक रैंडम एलिमेंट उठाया y, ठीक है। एक रैंडम एलिमेंट यानी कोई भी हमने एक एलिमेंट मान लो y उठा लिया, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें x में एक एलिमेंट मिल रहा है, यानी y किसी न किसी का इमेज है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया यहां से, ठीक है, कि y इस फॉर्म का होगा, सॉरी, कि x इस फॉर्म का होगा अगर y ये है तो, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया कि एफ एक्स इज ऑन टू, ठीक है। होप की समझ में आ गया होगा।
बट अगर ना समझ में आए ना तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है, और ध्यान से सुनना, ठीक है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो, तो अब देखो हमने क्या यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एफ एक्स वन वन भी है, एफ एक्स ऑन टू भी है। और तो अगर कोई फंक्शन वन वन भी हो और उसके साथ में ऑन टू भी हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज वन वन एज वेल एज ऑन टू, ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हो गया, ठीक है। चलो, अब हम लोग सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसके लिए तो स्पेस ही नहीं छोड़ा, यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड में हमें क्या था, हमें क्या दिया हुआ है, एफ इसमें भी कहां से कहां तक है, आर से आर तक में। और एफ एक्स डिफाइन कैसे है, एफ एक्स जो डिफाइंड है वो इस तरीके से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या दिखाना है कि पहले हमें एक्चुअली प्रूफ नहीं करना, हमें चेक करना है कि ये वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। और अगर ये दोनों है कि नहीं ये भी चेक करना है, और उसके साथ में हमें बाइजेक्टिव चेक करना है। तो बाइजेक्टिव कब होता है, जब वन वन और ऑन टू दोनों हो, ठीक है। तो कोई एक भी नहीं है तभी हम कह देंगे कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वन वन से कि वन वन है कि नहीं। अब देखो कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए जिसके सभी के सभी वेरिएबल्स का पावर जो है इवन हो, ठीक है, क्या हो, इवन हो। तो एक बार उसमें किसी भी नंबर का मान लो वन ले लिया, तो वन और माइनस वन रख के देख लेना, वैल्यू हमें सेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका पावर ही इवन है, ठीक है। मान लो अगर माइनस वन लिया तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। माइनस वन टू द पावर फोर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, और वन टू द पावर फोर भी वन होता है, ठीक है। तो यहीं पे ये फेल कर जाता है, ठीक है, इसीलिए। चलो, तो अब वन वन के लिए हम यहाँ देखो, यहाँ क्योंकि पावर स्क्वायर में है तो हम डायरेक्ट ऐसे कह देंगे कि सिंस सिंस f1 is equal to f minus 1 is equal to 2, ठीक है। therefore fx is not 1 1, fx is not 1 1, ठीक है। अब देखो ऑन टू अगर हमें देखना हो, ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी जीरो हो सकती है? जो एक्स स्क्वायर है अगर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ही इन्फिनिटी से छोटी और जीरो से बड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो है इसके बीच में लाई करता है, दिस इंप्लाइज दैट अब वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो फिर से इन्फिनिटी और वन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्लोज इंटरवल वन टू इंफिनिटी, ठीक है, और विच इज नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। और we can say that we can say that range of f is not equal to
कोडोमेन ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन क्या है, आर है, उसके बराबर तो है ही नहीं। देयरफॉर द फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू। एक तो ये तरीका हो गया रेंज से बताने का, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, ठीक है, कि अल्टरनेटिव मेथड इसका क्या है, अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। ये अल्टरनेटिवली, ठीक है, दूसरा तरीका वो क्या है, वो ये है कि अब देखो कि अ, हमारे जो कोडोमेन है उसमें आर भी है, ठीक है, कोडोमेन में आर है, कोडोमेन, ठीक है, इसमें क्या है, जीरो भी है, कोडोमेन में जीरो भी है, ठीक है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x belongs to R such that fx is equal to 1 plus x square is equal to 0। क्यों? क्योंकि अब बताओ, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू, क्या कभी कोई रियल नंबर मिल सकता है? इसका कोई रियल नंबर में सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन। तो हमें कोई ऐसा x मिलेगा ही नहीं, ठीक है, यानी fx कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। तो ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। देयर सिंस, अब हम नीचे यहां लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू नॉर ऑन टू, सो एफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, एफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव। तो अब देखो यहां, ये जो पहला वाला हमें फंक्शन मिला था ये बाइजेक्टिव था, ये क्या था, बाइजेक्टिव था। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा वाला क्या है, वो बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक। और पहला वाला 1 1 भी था, 1 1 भी था, और ऑन टू भी था, दूसरा वाला नहीं था, ठीक है, दूसरा वाला 1 1 भी नहीं था और ऑन टू भी नहीं था, ठीक है। चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब देखो, इसमें थोड़ा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें फंक्शन सब में क्या होता था, हमें कोई एक सेट मिल जाता था, नॉर्मल सेट, ठीक है, जिसे हम जानते थे, जिसे आर होता था या फिर एन होता था, ये नेचुरल नंबर, ये रियल नंबर, ऐसा हम जानते थे। इसमें क्या है, इसमें हमें जो सेट मिला है वो है ए क्रॉस बी। क्या है, ए क्रॉस बी। ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं जानते, इससे भी हम अवेयर है, ठीक है। ये तो ये नॉर्मल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन बस बात इतनी सी है कि ऐसे हमने कोई क्वेश्चन अभी तक किया नहीं है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा होने वाला है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये जो सेट है, इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं, इसमें ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे ऑर्डर पेयर आते हैं, ऐसे जिसमें जैसे कि ए बी टाइप के, ठीक है, जहां पे ए कहां से आता है, सेट ए से, एंड बी कहां से आएगा, सेट बी से, ठीक है। तो
अगर कोई पेयर इसमें लिखा हुआ है, मान लो वो 1 2 है, तो ये फॉर श्योर ये जो 1 है ना वो ए से आएगा और ये जो 2 है ये बी से आएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर्ड कहने का मतलब है वो यही है कि ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, कि अगर ये ए क्रॉस बी लिखा है तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो ए से आएगा, जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो बी से आएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे ए बी टाइप के, इसमें आएंगे बी ए टाइप के। ठीक है, ये जो ए है वो कैपिटल ए से, ये जो बी है कैपिटल बी से, ये कैपिटल बी से, ये कैपिटल ए से आएगा। ठीक है, चलो तो ये है इसका डोमेन, यानी ए क्रॉस बी क्या है, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। और फंक्शन, सबसे बड़ी बात, फंक्शन कैसे डिफाइन है, फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि एफ ऑफ ए बी यानी इसका पेयर। ठीक है, यानी ए कहां से आ रहा है, ए से, और ये कहां से आ रहा है, ये बी से आ रहा है। तो हमें आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, इमेज क्या मिल रहा है, बी का एलिमेंट पहले लिख दिया जा रहा है, उसके बाद ए का एलिमेंट लिखा जा रहा है। ठीक है, यानी ये बी से आ रहा है और ये ए से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, वो फंक्शन दिख कैसा रहा है। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब देखो, अब हम चलेंगे अपने वन वन फंक्शन की तरफ, क्योंकि हमें बाइजेक्टिव शो करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं वन वन से। ठीक, हम लिखेंगे लेट x1। ठीक है, हम लोग x1 कोई एलिमेंट ले रहे हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, सच दैट f of x1 is equal to f of x2। ठीक है, और क्योंकि x1 किसमें है, x1 a क्रॉस b में है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वेयर x1 is equal to a1 b1 and x2 is equal to a2 b2। ठीक है, ये जो x1 होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। ठीक है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट कैसे दिखते हैं, ए क्रॉस बी के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2। ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू रख दी हमने, और f ऑफ a1 b1 हमें क्या मिलेगा, जो हमारा डिफिनीशन हमें जो फंक्शन का दिया हुआ है, कैसे वो डिफाइंड है, इस तरीके से कि ये वाला एलिमेंट पहले और ये वाला एलिमेंट बाद में। तो हम लोग लिखेंगे b1 a1 इज इक्वल टू b2 a2। ठीक है, और जब हम पेयर्स को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो पोजीशन वाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसकी फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट से ही कंपेयर होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हम लिखेंगे देयरफॉर b1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2। ठीक है, b1 b2 के बराबर हो गया, a1 a2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें इससे क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा कि अगर हम इस पेयर को लिखें b1 a1 b1 को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि a1 a2 के बराबर है तो हम लोग लिखेंगे a2, और क्योंकि b1 b2 के बराबर है तो हम लोग लिखेंगे b2। तो हमें क्या मिल गया, सबसे पहले हम लेकर चले कि
ये एफ ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू एफ ऑफ a2 b2, हमें क्या मिल गया, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि यही तो x1 है और ये तो x2 है, तो हमें मिल गया x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना था वो चीज हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो देयरफॉर fx इज 11 फंक्शन। ठीक है, fx क्या है, fx 11 फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा डोमेन है, जो हमें थोड़ा अलग दिख रहा है, यानी हमने क्रॉस प्रोडक्ट ही ले लिया है, तो उसके एलिमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि जब हम इसमें कंपैरिजन करते हैं तो कैसे कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो बस इतनी नॉलेज होगी तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ऑन टू चेक करते हैं। ठीक है, हम्म, तो ऑन टू, अब ऑन टू के लिए मान लो हमने कोई भी एलिमेंट लेट b1, लेट बी ए पेयर बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये क्या है हमारा कोडोमेन में, मान लो हमने कोई एलिमेंट ले लिया, तो वो किस फॉर्म का होगा, बी ए फॉर्म का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस पेयर में, अरे सॉरी, इस सेट में हमें एलिमेंट्स किस तरीके के मिलते हैं कि पहला एलिमेंट बी से आए, दूसरा एलिमेंट ए से आए। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला एलिमेंट लिया है। ठीक, तो अब देखो, अब इसके करस्पॉन्डिंग बी हमें कहा मिल गया, बी हमें मिला, दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, क्योंकि ए कहाँ पे है, कैपिटल ए में, और बी कहाँ पे है, कैपिटल बी में, तो हमें एक पेयर ए बी ए क्रॉस बी में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, हमने ये दिखा दिया कि अगर हम कोई भी एक पेयर बी क्रॉस ए मिले तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक पेयर ए क्रॉस बी में यानी डोमेन में मिलेगा। ठीक है, और दिस इज व्हाट वी वांट टू शो। ठीक है, यही वो है जो हम दिखाना चाहते थे। ठीक है, अगर ऐसा हो गया यानी फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, कि अगर हम बी क्रॉस ए से ए में कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें ए क्रॉस बी में भी एक एलिमेंट मिल जा रहा है, यानी इसके हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है। ठीक है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू। ठीक है, या फिर अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कि सिंस every element of the codomain has a pre-image in the domain A cross B. Therefore the function f is on to। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें डोमेन में मिल जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, वो फंक्शन हो जाता है ऑन टू। ठीक है, तो अब आगे देखो, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है, हमने ऊपर प्रूफ किया कि ये जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस
since fx is 1 1 and on 2, therefore fx is a bijective function. fx is a bijective function. ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि fx क्या है, fx एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो चलो अब हम देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले इसमें ऑन टू दिखाने के सॉरी 1 1 दिखाने के लिए क्या किया, एक एलिमेंट x1 x2 x1 और x2 दो एलिमेंट हमने a क्रॉस b में लिया। ठीक है, और फिर हमने ऐसे एलिमेंट्स लिए सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, जो हम लोग नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो a क्रॉस b में है, हर एक x1 और x2 दोनों ही, तो वो किस फॉर्म के होंगे, a1 a2 b1 b2 सॉरी a1 b1 a2 b2। ठीक है, इस फॉर्म के होंगे। तो हमने सेम x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दी। ठीक है, तो हमें ये मिल गया, और यहाँ से हमें ये जो फंक्शन की डिफिनीशन है, ठीक है, कि ए बी का इमेज क्या मिलता है, बी ए, तो वहां से हमें ये मिल गया। अब उसके आगे हमने कंपैरिजन कर दिया, हमें ये मिल गया। उसके बाद हमने पेयर a1 b1 को a2 b2 लिख दिया। क्यों, क्योंकि a1 जो है a2 के बराबर है, b1 b2 के बराबर है। हमें यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया, तो 1 1 हो गया। और फिर हमने ए बी पेयर बी क्रॉस ए में लिया, तो हमें यहाँ से क्या मिला कि बी जो है, एलिमेंट जो बी है वो बी में है डिफिनीशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और ए हमें कैपिटल ए में मिलेगा। तो हमें इसी के करस्पॉन्डिंग हमें एक पेयर ए बी ए क्रॉस बी में भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी में सारे के सारे पॉसिबल पेयर्स आ जाते हैं। तो हमें हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट डोमेन में मिलेगा, यानी हर एक जो हमारे कोडोमेन में एलिमेंट है उसका एक प्री इमेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो फंक्शन हमें ऑन टू मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।